Okay, interesting question. What is your take on removing income tax completely? ओके क्योंकि कुछ देशों में है ऐसा। देखिए, जिन देशों में इनकम टैक्स उन्होंने लगा ही नहीं रखा, उसके पीछे का ना रीज़न समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें। जी। सोच के बड़ा लुक्रेटिव लगता है इनकम टैक्स जो है हटा दो। मुझे मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है दैट ये हो सकता है देश के लिए हमारे फ़ायदेमंद हो, पर हो सकता है बहुत ही खतरनाक हो। क्यों खतरनाक हो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इनकम टैक्स जो है ना, वो मेजरली जो ज़्यादा इनकम कमा रहे होते हैं उनकी इनकम को टारगेट कर रहा होता है। स्टैट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो स्टैट्स के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगी कि हमारी एम्प्लॉय पॉपुलेशन है, उसमें 90% से ज़्यादा लोग, रफली 90% लोग 20,000 रुपये महीना उससे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। सोच के देखिए, उनको इनकम टैक्स एक्ट कभी टारगेट कर रहा है? नहीं कर रहा। एग्रीकल्चरलिस्ट जितने भी हैं हमारे फार्मर्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो टारगेट हो ही नहीं रहे। 6-7 लाख तक की जो भी इनकम कमा रहा है, अगेन उसके एम्बिट में नहीं आ रहा है। आईटी लॉ हटाने का लोगों को परसेप्शन का फ़ायदा होगा, उनको लगेगा कि हाँ आईटी हट गया है, चाहे वो दे नहीं रहे थे लेकिन उनको खुशी होगी कि कुछ है जो कल को नहीं देना पड़ेगा। हाँ। फ़ायदा असली में किसको होगा? उस उद्योगपति को फ़ायदा होगा जो हाँ। हज़ारों करोड़ों कमा रहा है और उसको अभी देना पड़ रहा है। हज़ारों करोड़ों में 300-400 करोड़, 200 करोड़ ये देना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, Makes क्योंकि वो sense. छुपा नहीं सकता। वो कमा ही इतना रहा है, हाँ। कहाँ छुपाएगा, कैसे हाँ। छुपाएगा, कब तक छुपाएगा? कब तक छुपाएगा? तो आईटी हटा के आपने क्या कर दिया? उनके लिए ये Enable पूरा कर 1,000 दिया। करोड़ उनको इनेबल कर दिया कि रखो। दिक्कत किन के लिए हो गई? सरकार को खर्चा तो उतना ही करना है, रोड अभी भी उतनी ही बनेगी, आर्मी को अभी भी उतना ही पे करना है, पुलिस को उतना ही पे करना है। ये कलेक्शन कहाँ से होएगी? जीएसटी से होएगी। अभी अगर जीएसटी 10 लाख करोड़ दे रहा है, आईटी 10 लाख करोड़ दे रहा है, तो अब जीएसटी को पूरे 20 लाख करोड़ का भार उठाना पड़ेगा। कौन उठाएगा? आप उठाओगे, मैं उठाऊंगा। और हमारे उठाने का तरीका क्या होगा? जो 1,000 करोड़ कमा रहा था वो कितना खर्चा कर रहा है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ अपनी इनकम का 10-20%। और 10-20% पे जीएसटी आ जाएगा, इंक्रीज भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल इंसान के बारे में अगर आप बात करेंगे, वो अपनी इनकम का 50, 60, 30, 90% डिपेंडिंग ऑन कितनी इनकम है उतना स्पेंड कर रहा होता है। कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, 8 लाख रुपए लगा देता है, उस 8 लाख पे जीएसटी का रेट डबल हो गया है। सोचो कितना खतरनाक इम्पैक्ट है उस इंसान के लिए। मतलब एक तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, इनकम टैक्स अमीर लोग दे रहे थे, हाँ, मगर जीएसटी सब दे रहे हैं। जीएसटी सब दे रहे हैं। या और सब में भी दिक्कत क्या है? अमीर इंसान अपनी इनकम के बहुत छोटे पार्ट पे दे रहा है जीएसटी, क्योंकि उतना खर्चा होता ही नहीं है, वो तो मोस्टली सेव कर रहा है। हाँ, क्योंकि भाई कितना खर्च कर लोगे कितना यार खर्च कर महीने लोगे? में, कितना हाँ, ही स्पेंड कर लोगे। तो उसके 1,000 करोड़ में 200 करोड़ पे आने वाला जो रेट था वो आपने डबल करा है जीएसटी से कलेक्शन करने के लिए। और गरीब इंसान के लिए जो अपने 5 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे कुछ भी नहीं पे कर रहा था इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स तो हटा दिया, पहले भी नहीं दे रहा था, पर अब जीएसटी क्या कर दिया? डबल कर दिया। जो उसकी इनकम का 80% है या उस पे रेट डबल हो गया। दिस इज अ वेरी नाइस टेक, राइट? तो आईटी लॉ कहने के लिए, अगेन पब्लिक अपीजमेंट के लिए, देखिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। सोचा करिए कि आप पे इम्पैक्ट क्या आएगा। सोच के लग रहा है कल को इनकम कमाऊंगा तो आईटी नहीं देना पड़ेगा, वो कल को नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी आज देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट डबल को हो तो भाई जाएगा। पैसा चाहिए ना हाँ, देश चलाने के लिए। हाँ। अब एक आर्ग्यूमेंट आती है कि अगर इंडिया आईटी हटाएगा और ये दिक्कतें आएंगी, तो बाकी देशों ने कैसे हटा रखा है? नहीं हटा रखा। आपने ये सुना होगा दुबई के अंदर इनकम टैक्सेस नहीं है। जी। ऐसा नहीं है, दुबई में है इनकम टैक्स। कैसे है? इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ पे कंपनीज को पे करना होता है। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, इनकम टैक्स कलेक्शन जो होती हैं, इंडिविजुअल्स रफली उतना ही दे रहे हैं जितना कंपनीज दे रही हैं। वहाँ पे कंपनीज को देना पड़ता है। 0 to 15% का रेट है, कुछ इनकम के लिए, कुछ के लिए 9%, कुछ राइट, के लिए 15%, लेकिन राइट। कंपनीज को देना पड़ता है। जी। और वो क्यों कम कर पाते हैं? अगेन टैक्सेस पे उनकी रिलायंस इतनी नहीं है, उनके लिए और बहुत सारी सोर्सेज निकल के आती हैं। ऑयल है, उनका टूरिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। टूरिज्म क्यों फ्लरिश करता है? लोगों में सिविक सेंस है, एक रूल फॉलो करने की मेंटालिटी है, देश बहुत वेलकमिंग कहीं ना कहीं लगता है टूवर्ड्स टूरिस्ट। तो उन सारी चीज़ों से उनके रेवेन्यू आ जाते हैं। अगेन खर्चा करना है, रेवेन्यू आ रहा है, टैक्सेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही। खर्चा हमें भी करना है, रेवेन्यू और जगहों से अगर नहीं आएगा, टैक्सेस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। पर देश बहुत छोटा है। यूएई अगर स्पेसिफिकली बात करें, छोटा है देश। छोटा ठीक है, वो तो फिर कंपैरेटिवली हमारी कलेक्शंस भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, थ्रू जीएसटी या फिर बाकी अलग अलग जगहों से। वो तो जीडीपी पे आपका डिपेंड करेगा कितनी कलेक्शंस आ रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। दैट शुड मेक अप फॉर इट, बट अगेन वी हैव टू रिड्यूस आर रिलायंस ऑन टैक्सेस कहीं ना कहीं से, ऐसे ही अलग अलग सोर्सेज से। और ज़्यादा मुझे लगता है हमें टारगेट वैसी जगह करनी चाहिए जिनको पे करने के टाइम पे लोगों को बुरा ना लगे। जैसे वो एग्जाम्पल दिया था मैंने पेनल्टीज़ का, देंगे भी खुशी से, और अगर नहीं देना पड़ रहा तो सोसाइटी बेटर हो रही है, ऑटोमेटिक इंडिकेटर है जी, कि वो जी। पेनल्टीज नहीं देनी पड़ रही। राइट।